सभी को प्रणाम, वंदन, स्वागत, स्वागतम। तो हम रोज मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को सुबह मिलते हैं, लेकिन आज अभी पहली बार हम शाम को मिल रहे हैं। तो सभी का मैं पुनश्च राजू डांगे संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस के माध्यम से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये नया उपक्रम हमने तीसरी हमारे संवाद के वर्षगांठ पे डिक्लेयर किया था कि हर सैटरडे को 8 से 9 बजे एक सुंदर सेशन रहेगा। जीवन के अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे और डेफिनेटली उस वो जो टॉपिक रहेंगे वो आपके जीवन से रिलेटेड होंगे। और हमेशा मैं बोलता, अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। उसी तरह से अनेक शुभ विचार, पवित्र विचार इस माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठिया, जो मैं तो उम्र नहीं बोलता, युवा बोलता, आज के जो युवा है वो हमेशा रेडी। हमारी कल ही बात हो गई तो बोले सर बिल्कुल एमपीके के साथ में करेंगे और अच्छा हमारे जो साधक है उन तक हमें पहुंचना है और ज्ञान का भंडार देना है कि जीवन में शांति, सुख, समाधान मिलने के लिए ये सब टॉपिक उपयुक्त होंगे। तो मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, जिसने मैंने पीजी किया है यही टॉपिक में, तो निश्चित रूप से हम पौन घंटा उस पर बात करेंगे। कुछ प्रश्न होंगे तो वो भी करेंगे। तो सर आनंदमल सर, आपका अगर कुछ 2 मिनट 1 मिनट मनोगत व्यक्त करना है तो बिल्कुल आप कर सकते। सभी हमारे जो जुड़े हैं सभी साधकों का और फेसबुक पे जो जुड़े लोग हमारे सभी साधकों का यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आनंदमल सर संक्षिप्त में अपना मनोगत व्यक्त ओम करेंगे, फिर अरहम। ओम हमारा अरहम। टॉपिक। ओ माता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमने जो एक निश्चय किया भाई हम साथ साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपने जैसे ही कहा इस शनिवार का सेशन हम चालू कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। मैंने 1 मिनट भी सोचा नहीं, कारण कदम कदम पर साथ निभाने का हमने वादा किया है। इस वादे यस यस। को आखिरी दम तक निभाएंगे। जिस मार्ग पर चल रहे हैं हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य एक है। और साथ साथ चलेंगे तो हम और अपने लक्ष्य में हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ नया देने की हमेशा कोशिश करते हैं। हम नए नए यस यस। ट्रेनर्स को बुलाते हैं, नए नए स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। तो आपने भी जो आज का जो टॉपिक चुना है बहुत ही शानदार टॉपिक, और इस टॉपिक पर तो आप मास्टर हो। आपका तो क्या कहना है, इसी टॉपिक पे आपने सब कुछ पूरी पढ़ाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, और मास्टर्स किया हुआ है आपने। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। हम जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका मैं दोनों संस्थाओं की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम अरहम। ओम ओम अरहम। ओम। तो पुनश्च मैं यहाँ पे सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे एक रिक्वेस्ट पे आप कभी भी तैयार रहते और हमेशा इस पवित्र कार्य में साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधकों का भी मैं पुनश्च हार्दिक स्वागत करूंगा। और जो हमारा आज का टॉपिक है, देखिए, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन इज नॉट स्किल। बोलना या संवाद ये कला नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल, ये आर्ट है। परिणाम कारक बोलना ये कला है। बोलना कला नहीं, बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन इज नॉट आर्ट, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज आर्ट। परिणाम कारक बात करना ये ही कला है, ये ही आर्ट है। क्योंकि जन्म जब हम मनुष्य जन्म में आते हैं तो सभी जन अपने अपने तरीके से बात करते हैं। सभी सभी व्यक्ति अपने अपने तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर प्रभावी बात करना है आपको कि आपका बोलना सामने वाले को अच्छा लगे, उसको कुछ तो भी गेन हुए, जो भी आपके माइंड में है वो एज इट इज सामने वाले के तक पहुंचे, ऐसा अगर आपको लगता है तो दैट विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये परिणाम कारक संदेश होगा। और ये टॉपिक के पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि देखिए, जीवन में मनुष्य प्राणी को ही इस भगवान ने इस ब्रह्मांड में शब्द दिए। इस पृथ्वी पे किसी को शब्द नहीं दिए, किसी को शब्द नहीं दिए। तो आदमी ही ऐसा व्यक्ति है कि जिसे इस ब्रह्मांड ने, इस नेचर ने, भगवान ने शब्द दिए, लैंग्वेज दिए। और उस लैंग्वेज सोच समझ के दिए। इसीलिए हम बोलते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए। देखिए, भगवान ने सिर्फ इस नेचर, ये अगर ब्रह्मांड में देखा है तो आदमी को ही शब्द दिए है।
शब्द जो है ये शास्त्र और शस्त्र है। शब्द जो है हमारे, ये जो हमारी वाणी है, हमारा जो बोलना है, ये शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। आपको डिसाइड करना है कि ये जो मेरी वाणी है ये किस टाइप से यूज करना है, शास्त्र करके यूज करना है कि शस्त्र जैसे यूज करना है। क्योंकि एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द जो है, मैं जो बात कर रहा था, बोल है अनमोल, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द घाव। एक शब्द ही आपकी जो बातचीत है, आपकी जो लैंग्वेज है, ये इट कैन एक्ट एज ए मेडिसिन। योर वर्ड कैन एक्ट एज ए मेडिसिन। लोगों का दुख में उसको सुख दिलाने के लिए, उसको दुख पे मात करने के लिए हमारे वर्ड कैन एक्ट एज ए वैक्सीन एंड ड्रग्स। एक शब्द शास्त्र, शास्त्र बोले तो साइंस भी बन सकता, और शस्त्र बोले तो जख्म करने वाला भी बन सकता। ऐसा बोला जाता है कि जो शस्त्र से बने घाव कभी तो भी निकल जाएंगे, लेकिन हमारे शब्द के द्वारा जो घाव लोगों को हम पहुंचाते, वो घाव कभी ही मिटते नहीं। उसके व्रण जो है वो मन पे कहा तो भी रहते हैं। इसलिए संत महाकबीर ऐसे बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप ही शीतल होए। कि संत कबीर बोलते हैं कि ऐसी आदमी ने वाणी बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि जिन शब्दों द्वारा हमें भी सुख मिले, समाधान मिले, शांति मिले, हमें भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। इस टाइप के वर्ड हमने यूज करना चाहिए, ऐसे संत महाकबीर ने बताया है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप ही शीतल होए। इस टाइप से संत महाकबीर ने बताया है। क्योंकि संत महाकबीर उनको हो सकता है उनको साइंटिफिक उसके पीछे का मालूम मीनिंग नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो बात बताई वो साइंटिफिक भी प्रूव है। क्योंकि योर वर्ड कैन एक्ट एज ए वैक्सीन एंड ड्रग्स, और आपके शब्द हमारे बॉडी पे कितना असर गिरते हैं। देखिए, एक आधे ने अगर आपको अप्रिशिएट किया, आपकी स्तुति की, तो आपको कितना अच्छा फीलिंग आता, आपके अंदर के जो भी केमिकल्स है वो चेंज हो जाते और आपको बहुत अच्छा लगता। जो फीलिंग है ड्यू टू वर्ड, ड्यू टू वर्ड, आपने जो शब्द बोले, अप्रिशिएट किया, उसके कारण सामने वाले को अच्छा फीलिंग होता है, और उनमें जो केमिकल होते हैं, हैप्पी केमिकल्स भी आ जाते हैं। हमारी जो केमिस्ट्री है वो पूरी शब्द के वजह से चेंज होती। जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हमारा जो है, जो हैप्पी केमिकल, हैप्पी हार्मोन्स है, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, ये सब चेंज होते हैं आप में। क्योंकि ये वर्ड जो है, ये वर्ड शब्द नहीं है सिर्फ, ये शब्द औषधि भी है, शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। ये आपको डिसाइड करना है कि हमारे जो शब्द है किस टाइप से होना है, कि सामने वाले को भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे। और ऐसा बोला जाता है वाणी के बारे में, जो हमेशा बात करते वक्त दिमाग पे यानी सर पे हमारे बर्फ होना चाहिए, यानी योर जो माइंड है इट शुड बी कोल्ड, शांत होना चाहिए, और हमारे मुंह में शक्कर होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है जब भी हम बात करते कि मिठास होना चाहिए, हमारे बातों में मिठास होना चाहिए। उसका मतलब शुगर खाने से, शक्कर खाने से, या स्वीट खाने से, या पेड़ा खाने से डायबिटीज हो सकता है, वाणी कभी मीठी नहीं होंगी। लेकिन इट शुड बी योर नेचर, आपका जो स्वभाव है वो अगर चेंज होता अंदर से। नहीं, वो राजू डांग ने कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया था, तो उन्होंने बताया था मीठी मीठी बात करना चाहिए। ये अगर फॉर्मेलिटी हमारे में आती है तो ये 10 व्यक्ति तक आप अच्छी बात करेंगे, 11वें व्यक्ति में आपकी ओरिजिनलिटी बाहर आएंगी। तो इसीलिए इट शुड बी योर नेचर, इट फ्रॉम हार्ट, हार्ट, हृदय से ये होना चाहिए। अगर हार्ट से अगर है आपका ये नेचर बनता है, तो आप कितने भी थके हुए होंगे, कितने भी काम का बोझा होगा, आपके जो शब्द है वो ही प्रॉपर निकलेंगे। नहीं तो मेरी चिड़चिड़ हो रही है, हो रही, क्योंकि ओरिजिनली आप में वो नेचर नहीं है मीठी बात करने का, वो फॉर्मेलिटी आप सब कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना है कि हमारे अंदर इट शुड बी ए नेचर, आपका ये ओरिजिनल स्वभाव बनना चाहिए। जब भी आप बात करेंगे तो अंदर की बात मिठास होंगी, दिमाग को शांति होंगी। ये माइंड का जो कंट्रोल है ये दूसरे के हाथ में नहीं होता, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर किसी ने आपको गाली दी या अपमानित किया, तो अगर आप चिढ़ गए और दिन भर 10 आदमी मिलेंगे आपको, दिन भर 10 मिलेंगे, उस वो तो सो जाएगा, लेकिन आपकी नींद हराम कर दी उसने कि आपको इंसल्ट किया, अपमान किया, बुरे शब्द यूज किए। तो हमने ऐसा सोचना है कि हमारा जो संस्कार है ये अच्छा है, उसका संस्कार हो सकता है बुरा है। इसीलिए डोंट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर थॉट्स।
ये हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में भी पढ़ाया जाता है। दूसरों के थॉट्स का हमारे माइंड का रिमोट दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए। हमारा माइंड हमारे ही हाथ में रखना चाहिए, कि दूसरों के बातों से अगर आप चेंज होते होंगे, आपका माइंड बदलते होंगे, तो आपको दिन भर में 10 व्यक्ति मिलेंगे। आपका तो पूरा आपके बॉडी में अलग अलग प्रकार के विकार होंगे, उसके अगर बातों से आप चेंज करते होंगे, आपके केमिकल्स चेंज करते होंगे, आपका जो टीवी का रिमोट उसके हाथ में देते होंगे, तो डेफिनेटली हमें हमारा रिमोट हमारे ही हाथ में रखना है। वो कुछ भी बात करे, लेकिन हमारा जो कंट्रोल है हमारे हाथ में रखना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल छूटता है तो आपके ये जो प्रोसेसर है, ये मुंह में से अच्छी बात नहीं निकलेंगी। इसलिए बोला जाता है कि दिमाग में बर्फ रखो और यहाँ शक्कर रखो। वर्क मैंने माइंड मैनेजमेंट, आपका दिमाग आपके ही कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि दूसरे के। और मीठी बात जो है, ये बात अगर शुगर कोटेड है तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। सो जो है शब्द जो है ये अच्छे ही निकलेंगे। अगर आपको अच्छा जीना है जीवन में, तो संवाद और वाद, ये दो शब्द होते हैं, संवाद और वाद। घर में हमारे देखते हैं, घर में जो ही हमारे वाद निर्माण होते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक काम कम किया तो चलेगा, लेकिन हमारे शब्द अगर रॉन्ग होते हैं तो डेफिनेटली काम काम के जगह रहता, आपस में बहुत सारे टकराव शुरू हो जाते, ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो हमारे अगर शब्द बराबर हम करते हैं, और देखिए कम्युनिकेशन ये 3 लेवल पे किया जाता है। ये जो हम कम्युनिकेशन स्किल जो है, ये 3 लेवल पे बात की जाती है। देखिए, एक इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति संपर्क, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो या दो व्यक्ति में हम बात जब करते, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम ग्रुप में बात करते तो उसे कहा जाता है गट संपर्क, यानी हमारे ग्रुप में कम्युनिकेशन। और तीसरा रहता है मास लेवल कम्युनिकेशन, जैसा कि स्पीच होता है, हम मोर देन 30 पीपल से अगर हम बात करते हैं तो दैट इज अ मास कम्युनिकेशन। तो देखिए, हमें इंडिविजुअल लेवल की आदत रहती, ग्रुप लेवल की आदत रहती, लेकिन हमें मास लेवल की आदत नहीं रहती। तो हम एक दिन वो भी टॉपिक लेने वाले हैं, भाषण कौशल्य, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ईपीएस, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, वो भी बात करेंगे। लेकिन आज हम संवाद पे ही ज्यादा भर देंगे, कि ये जो शब्द है, ये शब्द हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। देखिए, अगर ये सब आपका जो टोन है, वही शब्द रहते, लेकिन एक शब्द मंत्र बनता है और एक शब्द गाली बनता है। शब्द वही है, लेकिन आप किस टाइप से टोन उसका उच्चारते। सेम शब्द अगर आपका वाइब्रेशन टोन जो है, तो टोन प्रॉपर नहीं, तो वो शब्द का मीनिंग बदल जाता है। शब्द वही है, लेकिन वो प्रॉपर ढंग से उच्चारते हैं तो वो शब्द मंत्र भी बन जाता है, और उसका सही और अच्छा मीनिंग भी निकलता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। इसीलिए हमारा टोन भी, ये हमारे वर्ड के साथ में हमारा टोन किस टाइप सा है, उस पे भी डिपेंड है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। दैट इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन बोले तो हमारा जो ये शब्द है, उसका चढ़ उतार कैसा होना चाहिए, उसका जो आवाज का टोन है, महत्वपूर्ण शब्द है तो डेफिनेटली उसका हाई टोन होना चाहिए। कम महत्व का है कि लो टोन होना चाहिए। और इसीलिए हमारे घर में जो ये भी झगड़े होते, वो ड्यू टू उसमें शब्द के साथ हमारा टोन भी फ्लक्चुएट होता, टोन भी। और इससे क्या होता, देखो, ये हमें हमारे ख्याल में नहीं आता। अगर हम बात करते वक्त हाई टोन में बात करते होंगे, देखो जब हमें गुस्सा आता तब क्या होता, देखिए, जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता, देखिए, जब उसके पहले हम कुछ तो भी काम में रहते और किसी ने कुछ आड़ी टेढ़ी बात कर दी, तो क्या होता कि हमारा पहले अंदर से एनवायरनमेंट बदल जाता, हमारा बीपी बढ़ता, ब्लड प्रेशर बढ़ता। जैसे हमारा आवाज बढ़ता तो बीपी बढ़ता, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ये नर्व सिस्टम को कम सप्लाई होता, और ये जो हमारे सिस्टम है ना, माउथ सिस्टम, इसको ज्यादा सप्लाई होता। और उस टाइम हम उसका इतिहास, भूगोल सब निकाल डालते, क्योंकि हमारा जो ये कंट्रोल यूनिट है यही काम नहीं करता ना, इसका कनेक्शन टूट जाता और इसका कनेक्शन ज्यादा शुरू हो जाता, इसका कनेक्शन ज्यादा शुरू हो जाता। इसीलिए जो मैं हमेशा बोल रहा कि जो गुस्सा है, माइंड कंट्रोल है, वो हमारे हाथ में रहा तो हमारा बीपी भी नहीं बढ़ेगा, हमारा टोन भी प्रॉपर रहेगा, सॉफ्ट टोन रहेगा, और उसमें जो बॉडी के केमिकल चेंजेस हो रहे, वो भी अच्छी तरह के केमिकल आपके अंदर चेंज होंगे। इसीलिए
शब्द के साथ में आप किस टाइप से उसका टोन रखते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा रखते हैं, ये सब बातें मायने रखते हैं। तो इसीलिए हमारे संवाद का इस जीवन में हमें बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। क्योंकि आदमी जन्म से लेके मरण तक हर हर व्यक्ति को कम्युनिकेट करना पड़ता है, हर व्यक्ति के साथ बात करना है, घर में बात करना है, स्कूल कॉलेज प्रोफेशनल जो भी है, बिजनेस होगा वहां पे हर व्यक्ति का जो मीडिया है। तो ये मीडिया हमारा, और उसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा, आपकी जो बात करते हैं वो कहाँ से करते हैं, इसके चार प्रकार की वाणी होती है, चार प्रकार की। एक, उसे वैखरी बोला जाता है। वैखरी बोले से बस यहाँ से ऊपर रहता, जैसे कि वहां से ऊपर बोले तो मन से नहीं रहता, दिल। आप अपने लड़के को बोलते हैं बार तू मैड है नहीं क्या, आप पागल हो क्या, नहीं क्या, तो वो अंदर दिल से नहीं होता है, ये ऊपर ही ऊपर उसको वैखरी वाणी बोला जाता है। दूसरी होती है मध्यमा। मध्यमा बोले तो ये यहाँ थोड़ा नीचे से मध्यमा। उसके बाद में होते परा। हाँ, हमारी पहली जो है वैखरी, मध्यमा, परा और पश्चंती। परा और पश्चंती, हम दिल से बात करते हैं उसको पश्चंती बोला जाता है। और परा बोले तो उच्च कोटि की वाणी, आप भाव से बोलते हैं। अंदर के शब्द कम होंगे लेकिन आपके जो भाव, जैसे प्रार्थना करते हैं हम, प्रार्थना का जो शब्द है वो अलग होंगे लेकिन अंदर से उसका भाव मिक्स रहता है। इसीलिए चार प्रकार की वाणी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैखरी, परा, मध्यमा, परा, पश्चंती, ये जो वाणी है ये आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आपके जो फीलिंग है, भाव है, उसमें अगर ऐड होते हैं तो बहुत कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके द्वारा हो सकता है। नहीं तो मैं आया जन गण मन सरी का एक टोन में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल साइलेंटली खड़ा हूँ, नो देर इज अ मिक्सिंग बॉडी लैंग्वेज, देह बोली उसमें ऐड नहीं है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। आपके साथ में बातचीत करने के, जब आप बात करते तो आपके एक्सप्रेशन इमोशन भी उसमें ऐड होना चाहिए। आपके चेहरे पे स्माइलिंग, हमेशा नहीं बोलूंगा मैं, स्माइलिंग फेस तो अर्चना तय होना ही चाहिए। जैसे आप स्माइलिंग करी बढ़िया, तो ये स्माइलिंग फेस किसको भी अच्छा लगता। आप स्मार्ट हो लेकिन स्माइलिंग फेस नहीं है तो डेफिनेटली अच्छा, क्योंकि यस फॉर शॉर्ट और एम फॉर माइल्स ऐसा बोला जाता है। दो अननोन व्यक्ति की कनेक्टिविटी अगर बनाना है तो देयर शुड बी ए स्माइलिंग फेस। तो ये स्माइलिंग भगवान ने मधु जी सबको दिया है। जैसे आप मधु जी भी देखो, ये उम्र में भी स्माइलिंग कर रहे, 2 मिनट में सब जने दुख भूल जाते हैं। ये स्माइलिंग बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। और भगवान ने सबको दिया है मधु जी, सबको दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग कंजूस है, वो यूज नहीं करते उसका, उसको। हाँ, उनको लगता कि भाई मेरे 100 रुपए कम होंगे क्या खीसे में से अगर मैंने हंस दिया तो, नहीं क्या, वो कुछ कम नहीं होगा। भगवान तो और प्रॉपर्टी देगा हंसमुख व्यक्ति को। तो डेफिनेटली, और हंसने से सामने वाले का जितना भी दुख में होगा तो भी वो भूल सकता है सामने वाले को, ये पुण्य का काम है। आपके स्माइलिंग से अगर सामने वाला भी खुश होता है, अपना दुख कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए अगर भूलता है, तो ये स्माइल से बड़ा और कम्युनिकेशन क्या हो सकता है। ये स्माइलिंग विदाउट एनी वर्ड यू आर कम्युनिकेटिंग द हैप्पीनेस टू द अदर पर्सन। तो डेफिनेटली हमारा थोड़ा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, लेकिन सुखद टाइम। हाँ, नहीं तो श्रद्धांजलि का भाई भाषण शुरू है और वो राजू डांगे ने बताया था भाई स्माइलिंग फेस होना, और शुरू है अपनी स्माइलिंग। मधु जी देखो कैसा हंसते हैं। हाँ, तो ये मेरा बात, मैं बोलने का मेरा भाव समझ लीजिए। इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर, जो कि ओकेजन है, वो ओकेजन के अनुसार हमारा एक्सप्रेशन निश्चित रूप से होना। नॉर्मल कोर्स में स्माइलिंग ही होना चाहिए, नॉर्मल कोर्स में। लेकिन एखादा प्रसंग है तो उस टाइम थोड़ा सा ऑप्शनल रखिए कि भाई नहीं, उस टाइम हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू ओकेजन। हमारा ओकेजन क्या है उसके अनुसार हमारा जो वही है। एक्सप्रेशन इमोशन है ये उस टाइप से होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इतने इसके पहलू है कि जो शब्द है, वो शब्द जो है, ये शब्द आप किस टाइप से उच्चारते हैं, आपका एक्सप्रेशन इमोशन उसमें क्या ऐड होता है, आपका भाव क्या ऐड होता है, किस टाइप से आप ऊपर ही ऊपर बात कर रहे हैं, क्या दिल से कर रहे हैं उसके पहले, और आप बीच में से आत्मा से कर रहे हैं उससे भी, और आप भाव से कर रहे हैं। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। कि हम बोलते कि भाई इसके शब्द से काम हो रहा, क्यों हो रहा, क्योंकि अंदर से बात कर रहा हूं। ये जो शब्द आ रहे परा पश्चंती से आ रहे हैं,
अंदर से आ रहे हो, इसीलिए वो इफेक्टिव हो जाता और वो काम हो जाता। नहीं तो हम ऊपर ही ऊपर अगर एक्सप्रेस है तो दैट इज अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वो व्यवसायिक कम्युनिकेशन हो गया। हमें व्यवसायिक अगर दैनंदिन हमारे रूटीन में हमारा जो है प्रसंग जो है हमारा कम्युनिकेटेड, इट शुड बी फ्रॉम हार्ट, हृदय भाव से होना चाहिए। फिर वो उसकी मजा देखिए, वो आपके शब्द बिल्कुल सक्सेस सिद्धि जो है वो आपको प्राप्त होती है। और वाणी में उसके एक पकड़ आ जाती है, कमांड आ जाती है, वाणी सिद्धि जो बोलते हैं वो आ जाती है, क्योंकि उस लेवल पे आप पहुंचे हैं, उस लेवल पे आप पहुंचे हैं। तो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रोसेस में क्या होता मैं बताता कि एक टेक्निकल थोड़ा साइंटिफिक मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया हमने थोड़ी अगर समझ ली, ये तो मैं 3-3 घंटे का टॉपिक बाय स्लाइड बताता, लेकिन हम इतना समय नहीं है। देखेंगे आगे, हर हर सैटरडे को हम ये सेशन अभी शुरू किए तो मैं करीबन 70 टॉपिक पे बात करता हूँ, लेकिन दुनिया के अलग अलग ट्रेनर भी सेवा देंगे। हमारे एमपीक्यू से जो जुड़े हैं वो भी ट्रेनर, संवाद से जुड़े हैं वो भी ट्रेनर, अलग अलग अपनी सेवाएं अलग अलग टॉपिक के लेके निश्चित रूप से। लेकिन हम शार्प 8 बजे शुरू करते जाएंगे और 9 बजे शार्प हम खत्म करते जाएंगे। ये थोड़ा सा फॉर्मूला, क्योंकि हर व्यक्ति को कोई तो भी काम होता है। 8 से 9 हमारा ये पीरियड रहेगा 1 घंटे का। और आप में भी कोई ट्रेनर है, वक्ता है, तो आप भी बिल्कुल अपने विचार रख सकते हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन टू एवरीवन, एवरीवन। तो ये सब मेरा आज का जो टॉपिक है ये कम्युनिकेशन स्किल है। तो ये जो संवाद है, ये संवाद बहुत जीवन में महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप एक बात नहीं करते वक्त भी आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका स्माइलिंग फेस बहुत सारा कम्युनिकेट करता है। आपके बाजू में एक आधा स्मार्ट व्यक्ति है और लेकिन वो आपकी तरफ देख रहा, गुस्से से देख रहा, बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप कभी उस पर कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन एक आधा हाइट कम है, ये है, लेकिन वो स्माइल कर रहा, तो आप कनेक्ट हो जाएंगे, बात करेंगे, एक दूसरे के साथ जाएंगे। तो ये सब जो बातें हैं ये बहुत प्रभावी होती है। और यही है सही मायने में कम्युनिकेशन स्किल जो है। मैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं बता रहा, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल अलग होती है थोड़ी, वो फॉर इंप्रेशन होती है। मेरा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, ये अच्छा लगना चाहिए, मेरा मार्केटिंग होना चाहिए, उसके लिए मैं ये बात नहीं कर रहा। ये एज अ ह्यूमन बीइंग आपका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, ये बात मैं कर रहा। प्रोफेशनली मैं बात नहीं कर रहा। प्रोफेशनल भी हम कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाते हैं, लेकिन वो ये सात्विक कम्युनिकेशन जो बोला था, सात्विक कम्युनिकेशन इस टाइप से अगर करते हैं, देयर शुड बी ऑनेस्टी, प्रामाणिकता, ये जो है, और वो ये जो है उस टाइप क्लीनिंग क्लीनिंग जो है वो भी आपका होता है। इसीलिए ये कम्युनिकेशन जो है हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है। आपके अगर थॉट्स की क्लैरिटी हो, जैसा ऐसा बोला जाता है, जैसा विचार पेरा, यानी जैसा विचार रखेंगे उस टाइप की आपकी वाणी बाहर निकलती है प्रोसेस होके। तो ये जो है ये प्रोसेस के लिए ये साइंटिफिक प्रोसेस है, और इसका जो है आपके हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट होने वाला है। आपकी जो बात आप जो करते हैं उसका असर हर सेल पे होगा, और जो आप बात दूसरे से करते हैं वो दूसरे के भी सेल का उसका इम्पैक्ट, यानी कोशिकाओं में इम्पैक्ट उसका होगा। और ये हमारा कम्युनिकेशन कैन इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ। हमारे अगर हमेशा आप गुस्से में बात करते होंगे तो आपके भी बीमार होंगे और दूसरे को भी बीमार करेंगे। आप अगर हमेशा स्वीट और अच्छी स्वीट टंग वापरते हैं तो आप भी अच्छे रहेंगे, सामने वाले को भी अच्छा रखेंगे। आई एम ओके, ही इज ओके। तो ये सब बातें आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है। देखो एक कनेक्टिविटी तो बहुत बनाता, बहुत बनाता। और लैंग्वेज जो है वो 2 टाइप का काम करते हैं। लैंग्वेज एक आपको जो आसान लैंग्वेज है उसमें बात करना चाहिए। एक बात देखो, इंग्लिश इज कॉमन लैंग्वेज ऐसा बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश इज नॉट कॉमन लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जापान का व्यक्ति यहाँ आया तो आपसे क्या बात कर रहा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो हंसा तो हंसा, स्माइलिंग किया तो आप में समझ में आएगा, उसको गुस्सा है तो आपके समझ में आएगा। अमेरिका का व्यक्ति भी आया तो उसको क्रोध जलसी हो गई तो समझ में आएगा आपको, लेकिन उसकी लैंग्वेज नहीं समझ। सो बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जग में यही भाषा कॉमन है, और आपकी जो लैंग्वेज है इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की कला अगर आप में बढ़ाना है, तो एक पार्ट में बाजू में रखता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ईपीएस वो अलग पार्ट है, भाषण कौशल्य अलग पार्ट है। जो अगर आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना है तो उसके अंदर हमारी बॉडी लैंग्वेज मिक्स होना चाहिए, और इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर वर्बल कम्युनिकेशन।
जो बात हम कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड हमारी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। देखो मैं सिंपल एग्जांपल बताना चाहूंगा, सिंपल एग्जांपल। अगर मैंने बोला वो ऊपर गए, हाथ नीचे कर रहा और बोल रहा ऊपर गए, नहीं क्या? पृथ्वी बहुत बड़ी है, मैं छोटी कर रहा और बहुत बड़ी है बोल रहा। तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन। मैं समझ में आया क्या? मेरा जो बोलना है वो समझ में आया कि भाई वो बॉडी लैंग्वेज, अगर हम बात कर रहे वो ऊपर गए तो इसी टाइप से हमारा हाथ होना चाहिए, वो ऊपर गए। पृथ्वी बहुत बढ़िया है तो इसी टाइप से इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू योर वर्बल लैंग्वेज। जो भी आप बात कर रहे हैं, आप उस लैंग्वेज आपके वाणी से जो है वो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज ये प्रॉपर होना चाहिए। ये अगर प्रॉपर होते हैं तो डेफिनेटली हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसका थोड़ा टेक्निकल मैं प्रोसेस बताऊंगा। देखिए ये जो है ये प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। बात करना एक प्रक्रिया है, इसमें दो व्यक्ति होते हैं ऐसे मैंने बोला, एक बात करने वाला, एक सुनने वाला। जैसा कि हम हमारे भूमिका में अभी, मैं सेंडर हूं, मैसेज देने वाला हूं, बात करने वाला हूं। आप लिसनर है, आप श्रोता है, ग्राहक है, सुनने वाले हैं। और इसके बीच में कोई होगा तो एक मैसेज है। जैसा कि मैसेज आज का टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल, ये मैसेज है। और ये हमारे बीच में माध्यम जो है, ये जूम या मोबाइल या लैपटॉप, ये हमारे बीच का माध्यम है। अगर हमें प्रभावी बोलना है, हमारी बात सामने वाले को समझना चाहिए, ऐसा अगर आपको अगर करना है, आपको एक प्रभावशाली वक्ता या प्रभावशाली कम्युनिकेटर या प्रभावशाली संवादकर्ता अगर आपको बनना है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि हम ऐसा अच्छा बात करने वाला होने के लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं बिल्कुल। या माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, अनम्यूट ऑप्शन आपके लिए खुला है। समझ में आया क्या? कि अगर हमारे अंदर हम अच्छा बात करने वाला होना चाहते तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। कोमल, कॉन्फिडेंस, यस। कोमल ने बताया है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास। वेरी बढ़िया कोमल, हर बार कुछ तो भी बिल्कुल आप फीडबैक देती है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, ये शरीर में की देवता है। हमारे अंदर बॉडी के अंदर कोई देवता होंगी तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप, और कॉन्फिडेंस की कोई कैप्सूल मार्केट में नहीं मिलती, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक नहीं आता, आपको ट्राई करना पड़ेगा। जब बात करने के पहले की थर्ड पर्सन करके विचार करना होगा कि मेरा जो बोलना है वो सामने वाले को समझना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस खुद को ही डेवलप करना पड़ेगा। आई कांटेक्ट एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, बराबर है। महेंद्र जी ने बताया है कि आई कांटेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आई कांटेक्ट जो है, एक मिनट में चैट बॉक्स में देखना चाहता है। आई कांटेक्ट, आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड, ऐसा बोला जाता है। आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड। अगर आपके विंडोज ऑफ माइंड आई कांटेक्ट बहुत है, हमारा कैमरा बहुत काम करता है। इसलिए तो पुराने गाने आपने सुना होगा, नए नौ में देखा वगैरह प्यार का, क्योंकि हमारे जो आंखें है वो आंखें, आई कांटेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सामने वाले को कनेक्टिविटी, ऑनेस्टी के लिए हमारा आई कांटेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महेंद्र जी जो बताया कि आई कांटेक्ट और वॉइस मॉड्यूलेशन, इसके बारे में मैंने बताया। आई कांटेक्ट और वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। वॉइस मॉड्यूलेशन ये इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो वॉइस मॉड्यूलेशन रहेगा वही वॉइस मॉड्यूलेशन ग्रुप में नहीं रहेगा, उससे थोड़ा बढ़ने को होना, और मास कम्युनिकेशन में और थोड़ा सा बढ़ने को होना। इसीलिए जो हमारा ग्रुप वॉइस मॉड्यूलेशन यानी आवाज की जो चढ़ उतार है वो हमारे ग्रुप के अनुसार होंगे। लीला जी आप बात कर सकते बिल्कुल। हैंड राइज है सर उनका अपन, लेकिन माइक नहीं था आपके यहाँ से, देखो अनम्यूट ऑप्शन उन्हें। हाँ, और बताया इन्होंने स्टोरी टेलिंग आइडियाज। कुछ कुछ बातें जो है हम कितना भी एक्सप्लेन करें तो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप कथा के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आप बताते तो लोगों को समझने में आसानी होती। आपका प्रभावी कम्युनिकेशन अगर करना है तो स्टोरी टेलिंग ये भी एक टेक्निक है। उसको कथा, अनुभव शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, उससे जल्दी समझ में आता। उनका हैंडराइज दिख रहा सर, लेकिन बाकी हाँ, उनका अनम्यूट उनका नहीं है। ऑडियो ऑडियो ऑफ है। हाँ ऑडियो ऑफ है, कंप्लीट ऑफ है। हाँ, और चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि आपके अंदर प्रभावी संवाद कला आने के लिए हमारे अंदर और क्या होना चाहिए। इट शुड प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो भी टॉपिक में आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक का आपको ज्ञान होना चाहिए, कम से कम मस्ट पार्ट तो भी ही आप। और दूसरी बात, आपको अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। अगर आप अच्छी बात करना चाहते हैं तो यू शुड बी अ गुड लिसनर। और महेंद्र जी ने बताया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे शिव खेड़ा बोलते हैं। परफेक्ट प्रैक्टिस, देर शुड बी, हम एक दिन में नहीं पढ़ा, एक दिन में हम टीचिंग नहीं कर रहे, एक दिन में वक्ता नहीं बने। तो हमें पहले तो मेरी स्टूडेंट मेरी मिसेस है, जब भी वो खाना पकाती थी तब मैं खड़ा रह के मेरा पूरा उसको भाषण पहले सुना देता था। तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस भी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगा। तो ये प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा डेफिनेटली। और कुछ, हमारे अंदर संवाद कला आने के लिए क्या क्या होना चाहिए, यू शुड बी अपडेट, आपने पढ़ते रहना चाहिए, आपका भी ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। और सामने वालों को समझने की कोशिश करना चाहिए, उसको बोला जाता है एम्पैथी। सामने वाले का भाव अगर समझते हैं, यू शुड हैबिट टू रीड द पब्लिक, पीपल रीड करने की भी आपको हैबिट होना चाहिए। आपके बातों द्वारा वो बोर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, यू कैन रीड द बॉडी लैंग्वेज, ये भी हमने समझना चाहिए। तो ये अगर समझ, वो आपके बातों से संतुष्ट हो रहा है क्या, तो आपका बोलना प्रभावी हो सकता है। दिस इज द बिग लॉन्ग टॉपिक, सही मायने में बोलता। एक मैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग बाजू में रख रहा, मास कम्युनिकेशन, हम एक आधे दिन मास कम्युनिकेशन लेंगे कि भाषण कौशल्य कैसा होना चाहिए, खड़े कैसे रहना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भाषण में कैसा होना चाहिए, वो जो हमारा आई कैमरा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम एक आधे दिन जरूर बात करें। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आंतर व्यक्ति संवाद और ग्रुप कम्युनिकेशन में हमारे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए हमने क्या करना चाहिए। मैंने बोला है, संवाद और वाद, आपको वाद भी हमारे शब्द के द्वारा हो सकते हैं, और आपका बढ़िया स्वीट कम्युनिकेशन भी आपके शब्द के द्वारा हो सकती है। और उन्होंने बताया रैपो बिल्डिंग, आपकी कनेक्टिविटी बनना चाहिए, एकदम आप अननोन ग्रुप के अननोन व्यक्ति के साथ डायरेक्टली बात कर रहे हैं नहीं, बाय फर्स्ट ग्रीट द क्लाइंट, हमारे फेस पे स्माइलिंग होना चाहिए। बाद में एक बात, हाय हेलो क्या नमस्कार जो भी है, जय जिनेन्द्र, वहां से एक एक फॉर्मेलिटी बोले तो रैपो बनाने के लिए एक कनेक्टिविटी बनाना यस। चाहिए। एक, जैसा कि हमारे रोटी बनाना है कि एकदम आप आटा लेते और रोटी डालना चालू करते नहीं, आप तो पहले भिगा के लेते, उसको थोड़ी देर 5 मिनट रखते, बाद में रोटी अच्छी होती ना। तब वैसे डायरेक्ट भिगा और आटा गीला किया और रोटी चालू की तो नहीं होगा ना, उसको मशागत करते बिल्कुल, और बाद में थोड़ा 5 मिनट उसको रुकते। तो इसी टाइप के रैपो क्रिएट करने फिर रोटी अच्छी होती। तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो डायरेक्टली बातचीत नहीं, उसको इनफॉर्मल डिस्कशन, पहले रैपो क्रिएट करना होगा, और रैपो स्माइलिंग से या आपके एक्सप्रेशन से तैयार होता, और उसके बाद में आपका पूरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा डेफिनेटली। और कुछ हमारे अंदर क्या होना चाहिए, यस अगर बात, और सामने वाला यू शुड बी, और एक बात करना चाहूंगा, आपको अच्छा बोलने वाला होना है तो आपको अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो आप सामने वाले की बात ही सुनते नहीं, तो आप कभी भी कल्पना करना नहीं कि हम अच्छे बोलने वाले होंगे। यू शुड बी अ गुड लिसनर, गुड कम्युनिकेटर इज ऑलवेज गुड लिसनर। सामने वाले, यस। वो भी लिसनिंग इज आल्सो आर्ट, श्रवण करना भी एक कला है। श्रवण बोले तो हियरिंग नहीं, हियरिंग के श्रवण जो है, श्रवण हियरिंग से भी ज्यादा होता है कि भाई समझ उमझ के वो सुनना पूरा, नहीं तो यहाँ से आया डायरेक्टली यहाँ से जाया नहीं, यहाँ से सुनना, ऊपर प्रोसेस करना और फिर रिप्लाई देना। अमिताभ जी देखो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। अमिताभ कभी भी सामने वाले को जब सुनते तो पॉज लेते हैं और बाद में बात करते हैं। वो ऐसा एकदम अपना क्या रहता है, बॉल आई की बैट रेडी रहती, बॉल आई की बैट रेडी, उस टाइप से नहीं, इफेक्टिव करना जी। है उस डांगे समय। सर, यस सर। आज का जो फ्लायर बनाया था उसमें एक फोटो शेयर किया था, वो फोटो आप दिखा सकते हो क्या? नहीं तो आप मुझे मेरा दूसरा नंबर को सुनाइए, मैं शेयर करता हूँ फोटो। हाँ यस। आया? हाँ यस 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 यस। देखिए उसमें, इसमें आपको सभी को दिख रहा है फ्लो चार्ट। देखिए इसमें ये जो फ्लो चार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या होना है, पब्लिक स्पीकिंग है, मैंने अभी पार्ट बाजू में रखा है, क्योंकि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी अलग क्वालिटी होना चाहिए। लिसनिंग जो है,
आपको अच्छा बात करने के लिए लिसनिंग स्किल भी आप में होना चाहिए, सुनने की आदत होना चाहिए, सामने वाले को सुनना चाहिए कुछ बोला। कंडक्टिंग ट्रेनिंग, ये कम्युनिकेशन स्किल, अच्छे ट्रेनिंग कैसे, बिकम अ ट्रेनर, अच्छा ट्रेनर। ट्रेनर और वक्ता में फर्क होता है, वो भी मैं बिल्कुल जरूर बताऊंगा, क्योंकि वक्ता घूम नहीं सकता इधर उधर। ट्रेनर कैन मूव अलग अलग जगह, वो क्लास में भी मूव हो सकता है। स्टोरी टेलिंग एक पार्ट अपने आया, किसी महिंद्रा जी ने किसी ने तो भी बताया था, स्टोरी टेलिंग भी होना चाहिए। मैनेजिंग द मीटिंग, मीटिंग में भी कम्युनिकेशन स्किल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाउ टू कंडक्ट द मीटिंग, नेटवर्किंग, ये सब बातें के लिए हमारे कम्युनिकेशन प्रभावी होता हो सकता है। और जीवन में हम नॉर्मल कम्युनिकेशन देख रहे हैं, और जीवन में आपको अच्छा व्यक्तित्व खुलाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज ऑर्नामेंट इन योर पर्सनैलिटी। हमारे व्यक्तिमत्व का कोई दागिना, आभूषण, अलंकार कोई होगा तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है। इसीलिए हमारा, आपको नॉलेज थोड़ा कम रहेगा, लेकिन नॉलेज एक्सप्रेस या डिलीवर करने की अगर आप में पावर है, तो निश्चित रूप से आप जो है हर जगह कनेक्टिविटी बना सकते हैं, अच्छी तरह से आपका व्यक्तिमत्व को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें, मैं 10 मिनट अभी इसके लिए रखता कि किसका कुछ क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, फीडबैक होगा। कि 45 मिनट्स हमने बात की अभी, 45 मिनट्स इज सफिशिएंट। हमारे जो क्लास के अनुसार भी 45 मिनट्स का आवर्स होता है, और ये अभी 10-15 मिनट है। तो हमारे किसी को कुछ प्रश्न होंगे तो बिल्कुल जी संवाद के बारे में आप पूछ सकते हैं, या लास्ट में हम फीडबैक देंगे। लेकिन कोई भी टॉपिक जब तक आप नीड बेस्ड क्वेश्चन पूछते नहीं, तब तक कंप्लीट हो नहीं सकता। कि एवरी टॉपिक बहुत सारा सिलेबस रहेगा, लेकिन आपके नीड के अनुसार, आपके व्यवहारिकता अप्लाइड पार्ट के अनुसार कुछ प्रश्न होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं मुझे। जी। अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है, अशोक जी बोलिए। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय एमपी जिनेन्द्र। के फिटनेस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अपने को सीखने को भी बहुत मिलता है। और जब भी अपने कोई क्वेरी होती है तो उसका भी सॉल्यूशन अच्छे अपने मास्टर लोगों से अपने को मिल जाता है। लेकिन अपन जब कुछ बोलना चाहते हैं तो कई बार क्या है, वो शब्द मुंह से बाहर नहीं आता है, तो उसके बारे में कुछ आप कह सकते हाँ हाँ, बोलना चाहते हैं तो शब्द, लेकिन मुंह से बाहर नहीं आते, बराबर है। हाँ, तो वो मुंह से बाहर आने के लिए क्या करना है? एक हमारा थोड़ा दो बातें हो सकती है उसमें। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कभी कभी हम बात नहीं कर पाते, ये भी है। दूसरा, ये शब्द बाहर निकालने के लिए आपको ओपननेस है, जो जैसा हमारे हमारे ये इट शुड बी फ्रॉम हार्ट। देखिए, आप जब दिल से बात करते हो तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी जो है एक्सप्रेसिंग, हमारे जो, देखिए मैं और बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो आर्टिकल है उसमें भी बताया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसीलिए कभी भी हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। जब भी क्वेश्चन है, कभी कभी हम ये भी सोचते हैं प्रश्न पूछने, ऐसा होता कभी कभी, अगर मैं एखादा छोटा छोटा क्वेश्चन अगर पूछ रहा हूँ तो मुझे कोई हंसेगा क्या, ये इसके हिसाब से बहुत छोटा प्रश्न होगा क्या, ये हम अंदर ही सोचते हैं और खुद को पीछे खींचते हैं। इसलिए भी हमारे शब्द कभी कभी बाहर नहीं निकलते। इसलिए बाकी वाईफाई हम वर 3 दिन पहले हमने क्या खाना खाया था किसके ख्याल में नहीं रहता, अशोक जी। इसीलिए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करना। कभी भी जो भी अगर हमारे हिसाब से छोटा प्रश्न होगा, वो भी पूछ लेना चाहिए। फिर बहुत अंदर बढ़िया। से अगर ये डर हमारा निकल जाता है तो ऑटोमेटिक वो शब्द बाहर निकलते। हम और कभी कभी नागेश्वर दूसरे देखिए, से ज्यादा सोच। हाँ। एक एक बात हम एक चीज हम प्राय देखते हैं, ऐसे तो लोग बहुत बातें करते हैं, आपस में बहुत बातें करते रहते हैं, लेकिन जब स्टेज पे खड़े होकर बोलने के लिए कहा जाता है तो उनको डर लगने लगता है, उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो ये हाँ। स्टेज फियर जो है ये एक बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है, इसको निकालना बहुत जरूरी होता है, स्टेज फियर। तो आपको जब भी मौका मिले कभी कोई स्टेज पे बोलने का, तो आप उसे अवश्य कोशिश कीजिए। ये नहीं सोचती है कि लोग क्या कहेंगे, आप कोशिश यस। कीजिए, स्टेज पे जाके बोलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपका स्टेज फियर दूर होगा। स्टेज फियर निकलना बहुत जरूरी होता है। यस यस, तो वो स्टेज फियर है, वो हर व्यक्ति में होता है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस, वो ईपीएस में मैं एक आध दिन लेने वाला इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में, ये हम इंडिविजुअल का ग्रुप को हम आदत रहती, क्योंकि बचपन से हम इंडिविजुअल स्पीकिंग करते, ग्रुप में करते हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन की हमें आदत नहीं रहती। इसलिए वो स्टेज फियर क्रिएट होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल में बहुत बात करेंगे, लेकिन खड़े रहते हमारे जो थॉट है
10 थॉट अगर लेके गए वहां पे स्टेज पे कि 2 ही आते, वो भी सीक्वेंस से नहीं आते, तो ये सब जो स्टेज फियर बोला जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से ही एक वे है, इसलिए वो ईपीएस में आता भाग। तो उस पे भी हम जरूर बात करेंगे। हाँ नागेश बोलिए सर, सर। लीला ठाकर जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, बोलिए ठाकरे मैम। हाँ ठाकरे मैडम बोलिए। तुम्ही हँड राईज केला, तुम्हाला काही प्रश्न आहे का लीला नाही ठाकरे नाही मैडम? नाही ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और किसी कुछ प्रश्न होंगे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं। रंजना मैडम लांडे मधु जी कुछ पूछना चाहती है, मधु जी बोलिए। मधु जी बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। काशीनाथ फुटाने सर, उनको भी अनम्यूट नहीं, दीजिए। मधु जी जय बोलिए। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय। बहुत अच्छा आपने वक्ता दिया है संवाद। और जैसे अशोक जी ने कहा कि कभी कभी मुंह में शब्द होते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसा कई बार होता है। जैसे मुझे होता है कि बहुत कुछ बताना चाहती हूँ पर अटक जाती हूँ, पर मैं इतनी फ्री तो हूँ कि मैं पूछ लेती हूँ। मैंने कभी हिच नहीं किया कि मैं पूछूंगी तो लोग हंसेंगे या कुछ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैडम पूछिए पर मैं पूछ लेती हूँ। तो क्योंकि जब तक हम पूछेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा, ये तो बात है। यस बहुत अच्छा था आपका व्यक्तित्व। थैंक यू फुटाने सर पर, बोलिए। बस बस। पर मधु ये जी जो उनको टाइम, हिचकिचाहट हाँ जाना जी चाहिए। हाँ जी जी, हाँ आनंद जी आप क्या कह रहे हैं? फुटाने सर ने हैंड राइज किया हुआ है। ओके हाँ ओके। नहीं नहीं, एक सबसे मिनट पहले फुटाने मैं सर, नहीं नहीं एक हाँ मिनट सबसे आनंद पहले सर, मैं एक एक फुटाने सर, एक मिनट एक मिनट। मधु जी हाँ का जो है सही मायने में मधु जी हर बार बिल्कुल प्रश्न पूछते, कभी हिचकिचाहट नहीं करती कि भाई ये होगा क्या, छोटा होगा क्या, लोग क्या कह रहे हो, सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग, लोगों को ज्यादा सोचना नहीं, मेरा प्रॉब्लम है, पूछ लेना चाहिए। वो बिल्कुल मधु जी हमेशा क्लास में कुछ ना कुछ पूछती है। बिल्कुल ये टाइप होना चाहिए, पूछना, हिचकिचाहट करना ही नहीं। वो मेरा प्रश्न है, बिल्कुल मैंने पूछना है। दूसरों के लिए आसान हो सकता है लेकिन मेरे लिए डिफिकल्ट है या अननोन है उसके बारे में, ये बिल्कुल है। हमारा अज्ञान भी प्रकट हुआ तो भी चलता, लेकिन हमें क्लैरिटी आती। बहुत सुंदर मधु जी, थैंक यू। हाँ बोलिए फुटान सर। हाँ सबको मेरा जय गुरु। और जय सबसे गुरु। पहले मैं डांगे सर का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे मालूम है आज उनके माता जी का ऑपरेशन हुआ, इसके बावजूद भी दूसरों को जो अच्छी देने की भावना है वो बहुत बड़ी है। उनके साथ में हमारे आनंदमल सर भी है। और लिसनिंग के बाद में जो हम बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा आज, क्योंकि दूसरों को देने के पहले अपने पास वो होना जरूरी है। इसलिए लिसनिंग यस बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा ये हमारे जो विचार है, आदमी जो कुछ भी बात करता है तो वो अपने विचारों पे निर्भर करता है। और अच्छे विचार अगर दिमाग में भरे हैं तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं। ये जो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जो झगड़े होते, संबंध अच्छे होते, वो संवादशील होते। बोलते बोलते अरे उनका तो बहुत पड़ रहा था भाई, अच्छा। और उस दिन भाजी दूसरी बनाई, उनमें झगड़ा हो गया, मारा पीटी हो गई। क्योंकि यहाँ भी संवाद कौशल्य बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं तो बहुत बड़े कांड होते। तो तो एक दूसरे से हम कैसा निर्भर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा प्रश्न ये है कि हमें संवाद करना है, और सामने वाला हमारा नजदीक का आदमी है लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वो सुने तो समझ सकता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन वो सुनने को कुछ तैयार नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ यस यस। वो देखो, उसे बोला जाता है सही समय सही वक्त ढूंढना पड़ेगा, सही समय सही वक्त। और वो कभी कभी देखो ऑडियंस हमारा, अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो ऑडियंस ऑडियंस जो है आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। क्योंकि ये राम राज्य नहीं है कि आपके हिसाब से सब लोग रहेंगे। आपको वो हाँ लोगों के लिए, लोगों को तैयार करना पड़ता है। उसका माइंड हाँ सेट होने के लिए उसको थोड़ा सा एक ह्यूमैनिटी जो है, आदमी पढ़ने की हमें आदत होना चाहिए कि भाई वो क्यों ऐसा करता, क्या करता, उसको अप्रिसिएशन की आवश्यकता है क्या। अगर आपने शुरुआत किया, अरे बहुत, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज, आज तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आप तो बहुत बड़े अच्छे लिसनर है, थोड़ा सा कुछ ऐसा भी आपको ढूंढना पड़ेगा। उसको क्या अच्छा लगता है वहां से शुरुआत करना पड़ेगा। वो आपके बराबर। एक बार वो आपके कनेक्टिविटी बन गई कि फिर आपका बात लगाना। आपको जो पसंद है वो अगर बात करते हो तो वो कभी नहीं सुनेगा। उसको क्या हाँ, पसंद है, वह उसको क्या पसंद है, उसका मूड तैयार करना होगा। और उसके बाद में अगर वो थोड़ा प्रोसेस हो गई कि बाद में हो जाएगा वो।
एकदम बराबर। आपको जो अच्छा लग रहा है वो सुनाने चाहते तो कोई सुनने को तैयार नहीं लगा, लेकिन उसको क्या अच्छा लगता है, उसको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेटर का एक गुण ये भी है, ही शुड रीड द पर्सन, वो पर्सन को रीड करना चाहिए और उसके हिसाब से फिर शुरुआत करना चाहिए। बराबर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमारे पास हैं और बहुत सारे, मैं तो करीबन 70 टॉपिक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अनेक बातों है, ईपीएस है, टीम बिल्डिंग है, ये सब जीवन के जो आध्यात्मिक कुछ है, ओरा है, इस पे हम बात करते जाएंगे। और शार्प 8 बजे शुरू करते जाएंगे, शार्प 9 बजे खत्म कर जाएंगे। अभी बिल्कुल 5 मिनट हमारे पास है। माँ भी बोलना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। गौरव बोथरा सर, इन्हें अनम्यूट ऑप्शन दीजिए, गौरव जी, वो भी बात करेंगे। गौरव बोथरा, बिल्कुल। और कैसा है कि और दुनिया के, मैं अभी भी बोलता चाहता कि जिनके पास जो जो ट्रेनर होंगे, वक्ता होंगे, तो जरूर हमें प्रपोज कीजिए उनके नाम। हम बिल्कुल हेल्थ से रिलेटेड भी बातें करेंगे, जीवन से रिलेटेड भी बातें करेंगे। हाँ, गौरव जी को अनम्यूट ऑप्शन दिए कि गौरव, गौरव जी बोथरा, यस। हाँ जी, हाँ, बात एक कर सकते सवाल। हैं आप। जैसे हमने, आपने कोई बात बताई, हमने उस बात का मतलब कुछ और लिया, मतलब हम उस बात का कुछ और वे में चले जाते हैं। इस आदत को छोड़ने के लिए क्या करें? मतलब वो बंदा किस और अलग लाइन पे जाना चाहता है, हम किसी और लाइन पे चले जाते हैं। तो हम जो सुनना चाहते हैं उसको अपने हिसाब से लेते हैं, वो जो बोलना चाहता है अपने हिसाब से। इस आदत को कैसे ओवरकम हाँ, किया जाए? बराबर है, बराबर है। वो कैसे, देखो देखो, ये देखो गौरव जी, मैंने अगर 6 निकाला, मैंने अगर हम्म। 6 निकाला तो आपको 6 नहीं दिखेगा, आपको 9 दिखेगा वो इंग्लिश में, बराबर है। क्योंकि हाँ। हर व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग होता है, हर व्यक्ति के संस्कार अलग होते हैं, हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग होता है। तो हमें यह आदत होना चाहिए कि पहले तो पेशेंस हमारे में होना चाहिए। बहुत जने विचार ना करते हुए बिल्कुल वैसा आया, क्योंकि माइंडसेट में भी थोड़ा वैसा रहता, इसलिए हमारा माइंडसेट पहले हमको फिट करना होगा कि नहीं, मुझे जो है, जो सुनना है वो पॉजिटिव वे से सुनना है। अगर पॉजिटिव वे से आप सुनते हैं तो डेफिनेटली उसका इंटरप्रिटेशन आप निगेटिविटी या रॉन्ग नहीं करेंगे। इसलिए सुनते वक्त पेशेंस और पॉजिटिविटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी और पेशेंस, ये अगर है तो हम उसका गलत मीनिंग नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी है, लिसनिंग में है, माइंड सेट भी कूल है। तो डेफिनेटली हम इंटरप्रिटेशन उसका रॉन्ग नहीं करेंगे। देखिए, मैं हमेशा एक स्टोरी बताते रहता, जैसे कि रामायण शुरू रहता, और एक जो है, एक रामायण शुरू रहने के बाद में 7 दिन के बाद, 7 दिन रामायण चलता, और उसके बाद में पूछा जाता है कि भाई सीता वनवास में क्यों गई। तो एक जन, बहुत जिन्होंने अच्छा सुना था, तो वो उत्तर देता है वो महाराज को, क्या खड़े रह के, कि वो सीता को अपनी ड्यूटी समझ में आती। ड्यूटी बोले तो उसका कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, इसीलिए हमारे पति का प्रोटेक्शन के लिए सब राजपाट छोड़ के उनके साथ में गई। महाराज को बहुत अच्छा लगता कि भाई किसने तो भी अच्छा सुना, अच्छा लिया। लेकिन उसमें से एक गौरव जी एक खड़ा रहता ना, नहीं बोले ऐसा नहीं, क्या हो गया बोले, 3 3 सास के वजह से चले गई बोली सीता। 3 3 सास कौन? कई कई, कौशल्या, सुमित्रा, इनके वजह से चली गई बोले। वो चलो ना हमारे राम के साथ में पिकनिक करने को, क्या यहाँ ससुरवास वगैरह सहन करते। देखो बात वही है, संत वही, ग्रंथ वही, पंथ वही, मंत्र वही, एक ही है, लेकिन एक ने क्या इंटरप्रिटेशन किया और एक ने क्या किया। तो ये सब हम क्या सोचते, सकारात्मक का आपके अंदर क्या है, आपके संस्कार क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, उसके आप करते। इसीलिए आपको अगर अच्छा इंटरप्रिटेशन लेना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हमारा माइंडसेट कूल रखना पड़ेगा और सकारात्मकता रखना पड़ेगा। ये 3 बातें अगर है, सामने वाला हमें अच्छी ही बात बताने वाला है, अच्छा ही हम उसमें से मीनिंग निकालेंगे। अगर, क्योंकि ये जो निगेटिविटी या पॉजिटिविटी हमारे अंदर खुद को लाना पड़ता है, तो फिर हम इंटरप्रिटेशन उसका रॉन्ग नहीं करेंगे। हर बात में पॉजिटिविटी रहेंगे उसमें। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो आपने बात समझाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी बात है। कूलनेस यस, होगा, पॉजिटिव नेचर होगा, सब आएगा। यही यस। आपने ये कहा, मैंने ये समझा, ये हाँ वही मैंने, आपने जो कहा, मैं अपने हिसाब से मेरे दिमाग में जो होता है वही समझता हूँ, तो मैं हाँ अपने हाँ, दिमाग को अपना कूल रखूंगा। आपने कहा वो ठीक था, लेकिन मैंने जो समझा वो अपने दिमाग के हिसाब से समझा। तो मेरा दिमाग का बैलेंस अगर मेंटेन रहेगा तो मैं उस बात को सही तरीके से समझूंगा। अगर मेरे दिमाग का बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा तो मैं उसको गलत तरीके से समझूंगा। तो यहाँ एग्जैक्टली। दिमाग की स्थिरता स्थिरता लेके आनी है। यस यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्ट बैलेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
चलिए, हमारा समय हो गया, 2 मिनट बाकी है सिर्फ। 2 मिनट में कोई फीडबैक दे सकता है? क्योंकि हम थोड़ा टाइम मेंटेन करेंगे, 8 से 9। आज मैं अभी 8:01 को शुरू किया, क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा था। जैसा कि फुटाने सर ने बताया, बहुत आज दिन भर, अभी भी मुझे एक कार्यक्रम को जाना है, ये खत्म होने के बाद। तो एक वास्तु है, वहां पे जाना है, और एक रिसेप्शन है, वहां पे भी जाना है। हाँ, आप बोलिए। कोई प्रश्न नहीं होगा तो बिल्कुल। हम अभी ज्यादा सुनने कम बोले। अशोक जैन बोले कि ज्यादा सुनना। अशोक जी, इसीलिए भगवान ने हमें एक मुंह दिया है, 2 कान दिए है। इसका मतलब है सिंगल बोलो, डबल सुनो, उसका मतलब ही वो है। तो डेफिनेटली हाँ, लेकिन जी हमें तो बात करना ही पड़ेगा, एज अ वक्ता हमको ज्यादा बात करना पड़ेगा। ओम मैडम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज का जो चर्चा सत्र चला बहुत ही शानदार। इसी तरह हमारा ये प्रति शनिवार कार्यक्रम चलने वाला है, और इसमें हर बार कुछ ना कुछ हमें नई बातें सीखने को मिलेगी। और आप केवल श्रोता बनकर नहीं, वक्ता बनकर आए। केवल श्रोता बन के नहीं आना है, आपको बोलना है कुछ ना कुछ हर प्रोग्राम में। आप बोलने के हिसाब से वक्ता बनकर आए, ताकि आपको भी हम सुन पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम आराम, ओम आराम। ओम ओम। आज का सेशन यही एंड कर दे। भाई, ओके, गुड नाइट। यस, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू। शुभ थैंक यू एवरीवन। रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू। चलिए।